हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल 3S नर्सिंग क्लासेस पे। अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज अपन आपको बताएंगे कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लगेगी RHS की अप्रैल में, ठीक है, उसका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जो अपन डेली पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वही सब बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपने स्टडी नहीं की आज से पहले, तो आप इन जो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से पढ़ के आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ हर सिस्टम से, हर चैप्टर से, तो आप उनको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ के जाए, जिससे कि आपका जो पेपर है यूनिवर्सिटी का, जो कि आने वाली जो अप्रैल है 19 तारीख को वो होने वाला है, वो अच्छे से आपको क्वालिफाइड कर सके। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो की हेडिंग रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर RHS एग्जाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर RHS एग्जाम, मेन एग्जाम। कौन सी है? मेन एग्जाम है आपकी, जो भी हमारा जो अप्रैल महीना है, ठीक है, ये जो चल रहा है अप्रैल महीना, उसमें आपकी जो 19 तारीख है, ठीक है, 19/04/2023 को जो एग्जाम लगेगी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उनमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लगभग जो अपन डिस्कस करेंगे उसमें 99% आने के चांसेस रहते हैं। मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो वीडियो जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आधार पर बनाया है, और अपने नॉलेज के आधार पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, इसके अलावा आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो 99% है, मतलब 99% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं, और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हमारा जो सेल है, जो चैप्टर सेल है, उसमें कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वो देखो, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स के, सेल्स में जो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, वो किसी के बारे में भी सिंगल के बारे में पूछ सकता है। तो आप अच्छे से जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखा है प्रीवियस में सेल के बारे में, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो और आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। आगे है सेल डिवीजन, और अगला क्वेश्चन आता है वो सेल के डिवीजन के बारे में, माइटोसिस है, म्योसिस है, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। सेल चैप्टर में है जो अक्सर वो पूछ लेता है कि सेल डिवीजन क्या होता है। आगे है फंक्शन ऑफ सेल, और आप जो आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है सेल के वो क्या क्या होते हैं। बस ये जो सेल चैप्टर है उसमें तीन क्वेश्चन है, वो मोस्टली यही बनते हैं कि सेल ऑर्गेनाइज क्या क्या होते हैं, और फंक्शन ऑफ सेल और सेल डिवीजन, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं हमारे सेल जो चैप्टर है उसमें। अगला है, अब अगला चैप्टर हमारा जो टिश्यू है, उसमें आपको पूछ सकता है कि डिफाइन टिश्यू, ठीक है, डिफाइन टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, कि कितने टाइप के हैं क्लासिफिकेशन, जैसे एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, ठीक है, नर्व टिश्यू है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और उनके भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन हो आप अच्छे से समझ के जाए। ये इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसे देखो, इसमें आपको पूछ सकता है डिफाइन टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, अभी देखो हमने बताया कि इसके कितने टाइप होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन है, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हर साल। और एक्सप्लेन एपिथेलियम टिश्यू, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन एपिथेलियम टिश्यू, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आप 10 नंबर में पूछ लेता है या 8 नंबर में भी, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, और इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है ब्लड, ब्लड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। आगे है हमारा ब्लड के बारे में कि ब्लड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपकी यूनिवर्सिटी में। तो इसमें है, पूछ सकता है कि वो डिफाइन ब्लड, कि ब्लड क्या होता है, और पूछ सकता है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
कि अपने जो वीडियो बनाया था ब्लड के में, उसमें बता रखा है कि कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हो। इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कौन कौन से कंपोजिशन होता है जिनसे ब्लड बना होता है। आगे पूछ सकता है आपको आरबीसी के बारे में, जो ब्लड सेल्स है मोस्टली आरबीसी के बारे में पूछता है एग्जाम में कि आरबीसी शॉर्ट क्वेश्चन देता है कि आरबीसी क्या होता है। एबीओ सिस्टम के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि एबीओ सिस्टम क्या होता है, ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। और लास्ट में है ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है हीमोस्टेटिस, मतलब ब्लड फॉर्मेशन, जो एक ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किस प्रकार कंप्लीट होती है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये बनते हैं आपके जो ब्लड चैप्टर है उसमें से ये मोस्टली क्वेश्चन यही बनते हैं। आपको ओनली यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक अब अच्छे से क्लियर करके जाना, आपको जो एग्जाम है वो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पूछ सकता है, आगे हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम उसमें क्या क्या पूछ सकता है वो देखो। इसमें पूछ सकता है आपको क्वेश्चन डिफाइन रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जो प्रोसेस है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन उसके बारे में वो पूछ सकता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा हुआ है। ये लगभग पूछता है 16 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, और इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आगे है रेस्पिरेटरी मसल्स, कि जो हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है कौन कौन सी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम है, ठीक है, वो सब क्या है आपके रेस्पिरेटरी मसल्स है, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, आगे है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, लंग्स वॉल्यूम जैसे टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, ये सब क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है। लंग्स वॉल्यूम, कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सपायरेटरी लंग्स वॉल्यूम है, ये सब आपको क्या है करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन पूछता है और अब की बार आने के चांसेस है इसके। ठीक है, आगे है गैसेज एक्सचेंजेस, आप इसको भी सुपरफिशियल देख के जाना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रेस्पिरेटरी में। ट्रेकिया के बारे में आप शॉर्ट में पूछ सकते हैं। आपको जो ट्रेकिया है ये शॉर्ट में पूछा जाता है। ट्रेकिया है आपका, फेरिंग्स है और वो आपका जो लैरिंग्स है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ, तो आप अच्छे से इनको फट के जाना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने आज तक भी स्टडी नहीं की और आप अभी भी स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप फेल हो गए, लेकिन आपने यदि ये क्वेश्चन देख लिए तो आपका जो एग्जाम है 19 तारीख की उसमें आप अच्छे नंबर ले आके सकते हो। ठीक है, आगे हमारा सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड जो लिम्फेटिक सिस्टम उसमें ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनके अलावा उनसे अलावा कोई भी क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है और नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उन जो 3 क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ना, यही आपको आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले है स्प्लीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, 2018, 20, 21 ये सब जो भी आपके एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था स्प्लीन। तो आपकी बात भी इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके चांसेस जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें ओनली स्प्लीन है, वो मोस्ट कॉमन जो टॉपिक है वो यही है। इसके अलावा है आपको थाइमस ग्लैंड है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कभी कभी, थाइमस ग्लैंड क्या होती है। आगे लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड के बारे में वो पूछ लेता है। ठीक है, यह है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें ओनली 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्प्लीन आपकी, एक आपकी थाइमस ग्लैंड, एक है आपके लिम्फ नोड, इसके बारे में वो पूछ लेता है। ठीक है, अक्सर ये और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है, वो रिपीटेड यही क्वेश्चन होते हैं। आगे है जीआईटी सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जो सिस्टम है आपका, ठीक है, उसमें मोस्ट कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। इसमें है आपका स्टोमच, ठीक है, ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, स्टोमच के बारे में पूछ लेता है वो, आपके लीवर के बारे में पूछ लेता है, आपके पेनक्रियास के बारे में पूछ लेता है, आपके इंटेस्टाइन है उसके बारे में, और आपके जो डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड, डाइजेशन ऑफ फूड ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, और ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 16 नंबर का, 12 नंबर का, या कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको जो फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, ठीक है, फिजियोलॉजी जो पार्ट है एनाइन फिजियोलॉजी में, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है वो क्या होती है। तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, और फिजियोलॉजी जो पार्ट के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ
10 अबव आते हैं, मतलब 10 से अबव, 10 के पूछ लेता है, 12 के भी और 16 नंबर का भी पूछ लेता है। तो आप जो फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो अच्छे से पढ़ के जाना, और ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन, ठीक है, सिस्टम वाइज बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ के जाना। और इनके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ो तो आपके जो पास मार्किंग है, या माने तो कि क्वेश्चन है, लगभग मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो 99% है वो आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और यही आते हैं, मैंने जो एग्जाम दी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये बोलता है कि जो ये क्वेश्चन है इनके अलावा बाहर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कुछ भी नहीं पूछेगी, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये क्वेश्चन है इनको अच्छे से पढ़ना, और आपकी जो एग्जाम है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहे। आगे है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक क्वेश्चन आता है यूट्रस के बारे में पूछता है, ये शॉर्ट में आता है। एक पूछ लेता है वो कभी कभी ओवरी के बारे में, और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, एमसी साइकिल होती है, उसके बारे में भी एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। और लास्ट में है टेस्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये क्वेश्चन है, यूट्रस है, ओवरी है, एमसी है, ठीक है, जो टेस्टिस है, ये मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। आगे आपका रिनर सिस्टम, ठीक है, जो रिनर सिस्टम है उसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ। तो देखो इसमें एक बनता है आपकी आपकी जो किडनी है उसके बारे में, उसके एग्जामिनर ग्रोथ डायग्राम बना सकता है, ठीक है। इसे पूछ ले कि किडनी है इसके बारे में, ठीक है, इसका डायग्राम पूछ लेता है, ठीक है। और इसके किडनी के बारे में मोस्ट ऑफ इसके स्ट्रक्चर पूछता है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं ये सब पूछ लेता है। आपके ब्लैडर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ब्लैडर के बारे में, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी में, ठीक है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है वो क्या होती है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये मोस्ट ऑफ, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी भी आया है, ठीक है, 4-5 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो यूरिन फॉर्मेशन जो फिजियोलॉजी है वो क्या होती है। तो आप जो ये सिलेक्टेड टॉपिक है वही पढ़ के जाइए, ठीक है। आगे है आपका सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे आपका जो मोस्ट क्वेश्चन रहता है वो आपका शॉर्ट में पूछ लेता है कि व्हाट इज हार्ट, ठीक है, कि हार्ट क्या होता है। तो आपको हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि हार्ट की लोकेशन क्या है, हार्ट में कितने वाल होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, किस प्रकार इसमें सर्कुलेशन होता है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपके जो नंबर है वो अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए इसमें कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल है वो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाना फ्रेंड्स। एक आता है इसमें क्वेश्चन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, इसमें एस ए नोड, ए वी नोड, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से 99% जो आने के चांसेस है वो हमेशा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो ये मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप एक बार अवश्य देख के जाए, ठीक है, जिससे कि आपकी जो एग्जाम है वो आपकी जो फर्स्ट एग्जाम रहेगी, ठीक है, एज ए स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, वो आप एनआईएन फिजियो रहेगी, तो आपकी जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो सबसे अच्छी हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है इसमें अरोटा, कि अरोटा क्या होती है, ठीक है। जो अरोटा है जो आर्टरी होती है, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी ब्लड की, हमारे जो बॉडी की, सॉरी, उसके बारे में वो पूछ लेता है कि अरोटा क्या होता है, ठीक है। अगली जो सिस्टम हमारा स्किन या इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है उसके बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसमें मोस्टली 2 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चन बनता है कि लेयर ऑफ स्किन, कि स्किन की लेयर क्या क्या होती है, और इसमें पूछ लेता है फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। एक पूछ लेता है इसमें फंक्शन ऑफ स्किन, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक तो लेयर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेटरी या थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, इसे बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेटरी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन में थर्मोरेगुलेशन यानी जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार बैलेंस में रहता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, हमारी स्किन से ही आता है, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन है स्किन में, एक तो लेयर एंड फंक्शन एंड है थर्मोरेगुलेशन वाली जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सिस्टम हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसमें अपन पहले देखते हैं कि मसल्स कौन कौन से आने के चांसेस रहते हैं। जो आप वैसे मसल्स तो हमारे जो 639 है, ठीक है, टोटल मसल्स तो हमारे 639 है। तो अब इस टाइम हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है कि अपन को कंप्लीट पढ़े, तो आपको सिलेक्टेड है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये 2-3 मसल्स वही पढ़नी है, ठीक है। यदि ये आए तो आपको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई मसल्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पूछता भी यही है एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए ये पढ़ना आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है।
तो इसमें पूछता है सबसे पहले डेल्टोइड मसल्स क्या है, हमारे जो ये डेल्टोइड है यहाँ पे जो मसल्स है उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। वास्टस लेटरलिस जो हमारे जो थाई की जो मसल्स है, ठीक है, तो बच्चों में जो आईएम इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। एक है आपका डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है हमारा, जो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को जो दो भागों में सेपरेट करता है, ठीक है, वहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है उसको अपन डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, डोम शेप होती है। तो आप अच्छे से ये जो सिलेक्टेड मसल्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन आता है। डायफ्राम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट में आते हैं जो मसल्स है, ये डेल्टोइड है, वास्टर लेटरलिस है, डायफ्राम है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स, ये अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वही मोस्ट ऑफ जो आने के चांसेस रहते हैं और इनमें से ही हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस टाइम यही पढ़े। आगे है, अब ये तो मसल्स होगी। अब स्केलेटल मतलब हमारा जो बोन है वो कौन कौन से आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो मोस्टली है क्लेविकल बोन है, ठीक है फ्रेंड्स, वो पढ़ना है, ठीक है। आपकी जो फीमर है, ठीक है, जो आपकी थाई बोन है फीमर, ठीक है, वो पढ़ना है। और मोस्टली आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसके बारे में, और आपकी जो स्टर्नम है वो पढ़ना है, ठीक है। बोन वो हो गई। अब आगे आता है इसमें जॉइंट कि कौन कौन से जॉइंट है। इसमें क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, ठीक है। मसल्स में तीन चार मसल्स बताइए, वो पढ़ना आपको। मैंने बोन बताई है, तीन चार बोन, वो पढ़ना आपको। जैसे क्लेविकल हो गई, कॉलर बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम है, इसको अपन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ब्रेस्ट बोन, तो यही है वो ब्रेस्ट बोन जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो थाई बोन है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, ठीक है। फीमेल उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेलेक्टेड बोन पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे जो जॉइंट है इसमें एक टॉपिक रहता है जॉइंट के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर डिफाइन जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसमें पूछता है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट कि कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, वो पूछता है एग्जामिनर। और इसमें लास्ट पूछता है इसमें एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जो जॉइंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि इसके कितने टाइप है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है, ये तीनों डिफाइन जॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट, ये यदि क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन बनता है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप अभी भी अपने एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो। लास्ट आपका जो एनाइन फिजियोलॉजी में एक तो आपका बचा है ये तो ईयर, ठीक है, एक है आई, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या क्या पूछता है एग्जामिनर वो देख लेते हैं। जो आपकी आई है उसमें पूछता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आई की स्ट्रक्चर है उसके बारे में, इसके लोकेशन क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में, रोड कौन, ठीक है, उसके बारे में पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ठीक है। आगे है ईयर, ईयर हमारा जो कान है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है हमारे ईयर में, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम है, क्या फंक्शन है, ठीक है। और इसका हमारा जो ईयर है इसकी स्ट्रक्चर की भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी एनाटॉमी में पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक है, तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर आना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से नंबर ला सको आपकी मेन एग्जाम में। लास्ट इसमें क्वेश्चन बनता है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, जो फिजियोलॉजी का पार्ट है एनाइन फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें पूछ सकता है आपका हियरिंग की फिजियोलॉजी कि अपन जो सुनते हैं वो किस प्रकार अपन एक कंप्लीट फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये थे आपके जो मेन एग्जाम है यूनिवर्सिटी में उसमें आने वाले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं की तो आपके पास जो भी 3-4 दिन का टाइम है उसमें आप अच्छे से जो मैंने जो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। आपके जो एग्जाम है मैं आशा करता हूँ कि ये 99% ये क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।